नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। बिहार में कोरोना महामारी के दौरान हुई 2.5 लाख से ज्यादा मौतें, नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार में मौतों से जुड़े आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से अभी तक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत पिछले वर्षों की तुलना में 2,51,000 अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि राज्य में कोविड से मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 5,163 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अनुमान लगाया है कि कोविड-19 मौतों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 2-3 गुना ज्यादा हो सकती है, लेकिन बिहार में ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों से हटेंगे सभी पुरानी वाहन। यूपी और कर्नाटक में है सबसे ज्यादा ओल्ड व्हीकल, अगले महीने से होगी शुरुआत। जी हां, देश के विभिन्न राज्यों में 15 साल पुराने 4 करोड़ से अधिक वाहन सड़कों पर धुआं उगल रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण होने के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र सरकार वैकल्पिक कबाड़ नीति लागू कर ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15 साल पुराने वाहनों की कुल संख्या 4 करोड़ से अधिक है। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप के वाहनों की संख्या शामिल नहीं है, अन्यथा पुराने वाहनों का आंकड़ा अधिक हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वैकल्पिक कबाड़ नीति संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हितधारकों से सुझाव आपत्ति के बाद इसमें आगामी माह में लागू कर दिया जाएगा। नए कानून लागू होने पर 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहन व 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी। 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगेगा टीका। जी हां, कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर का भय अभी भी बना हुआ है। इस कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत को एक और शस्त्र मिल गया है। देश को अब 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिला की 3 डोज वाली वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ये एक DNA वैक्सीन है और भारत के पास कुछ 6 कोरोना वैक्सीन हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अब स्लीपर के खर्चे में उठाएं एसी इकोनॉमी क्लास का लुत्फ, ऐसी होगी सीटें। जी हां, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में वो स्लीपर क्लास के किराए में ट्रेनों में एसी इकोनॉमी क्लास में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल भारतीय रेलवे ने इन दिनों अपनी पुरानी कोचेस को अपग्रेड करने में तेजी में लगा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय रेलवे ने ट्रेनों का काया पलट करना शुरू कर दिया है। इसके चलते ही भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेनों की एसी इकोनॉमी क्लास की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भारत में ट्रेन में यात्रा करने के लिए एक नया क्लास होगा। इंडियन रेलवे का मानना है कि इस इकोनॉमी क्लास का किराया उतना रखा जाए जो कि आमतौर पर स्लीपर यानी कि नॉन एसी का टिकट खरीदते हैं। रेल मंत्रालय जल्द ही इसे किराए पर औपचारिक रूप से फैसला ले सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश के हर तीसरे व्यक्ति को लग चुका है टीका। सरकार का दावा, अगले महीने से भरपूर उपलब्ध होगी कोविड-19 रोधी वैक्सीन। जी हां, देश भर में तीसरे व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। वहीं टीकाकरण के लिए योग्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की आधी आबादी को पहली डोज लगाई जा चुकी है। दोनों डोज लेने वाले लोगों को अभी कुल आबादी के 10% से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अगले महीने में वैक्सीन बहुतायत में उपलब्ध होगी और इसके बाद टीकाकरण की रफ्तार में और भी गति आएगी। अभी तक 44.5 करोड़ से ज्यादा पहली और करीब 13 करोड़ दूसरी डोज लग चुकी हैं। इस तरह से कुल आबादी के 33.3% लोगों को कम से कम 1 डोज और 9.6% लोगों को दोनों डोज लग गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय का ऐलान, जवानों को साल में 100 दिन परिवार के साथ गुजारने की योजना जल्द होगी लागू। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने की प्रगति के बारे में अवगत कराने को कहा है, जिसके तहत सैनिक अपने परिवार के साथ साल में कम से कम 100 दिन गुजार पाएंगे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए देश में कुछ सबसे दुर्गम स्थानों और कठिन जलवायु परिवर्तनों को तैनात बलों के कर्मियों को आराम, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार के बीच समय गुजारने का समय देने के उद्देश्य से योजना तैयार की गई है। ये भी विचार है कि एक बार योजना को लागू होने के बाद इसमें कर्मियों को तनाव कम होगा और आत्महत्याओं तथा सहयोगियों की हत्या जैसे मामलों में कमी आएगी। जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद जवानों को साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने के लिए छुट्टियां मिलेंगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाड़ी के पेपर साथ रखना जरूरी नहीं है, दिल्ली राज्य में मिली ये सुविधा। जी हां, दिल्ली सरकार ने वाहन चलाने वालों के लिए राहत भरी खबर का ऐलान किया है। वो वाहन चालकों को अब अपने साथ वाहन से संबंधित कई कागजात रखकर घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा इन कागजातों को मांगा जाता है तो वाहन चालक डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या एम परिवहन मोबाइल ऐप से स्टोर किए गए दस्तावेजों को दिखा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से मान्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना से खतरा है, 2/3 लोगों के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी। जी हां, देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण संपन्न हो चुका है। इन चारों सर्वे में पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, जबकि 2/3 लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। भार्गव ने कहा है कि चौथा सीरो सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों में कराया गया है। इनमें से 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इससे पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, इसलिए वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब त्योहार से पहले खाने का तेल होगा सस्ता, इंपोर्ट ड्यूटी में भी भारी कटौती। जी हाँ, आम आदमी को त्योहार से पहले बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले खाने का तेल सस्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने टैक्स घटाने का किया है ऐलान। बता दें कि पिछले कई महीनों से खाद्य तेल की कीमतों में तेजी और दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए दामों को काबू में कर आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी तेल की इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। इसमें 15% से घटकर 7.5% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि विदेशों से खाने का तेल मंगाना सस्ता हो जाएगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें, विभाजन के बाद सबसे बड़ी मानव त्रासदी। जी हां, भारत को कोरोना महामारी ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और संक्रमितों की मौत के मामले में तीसरे स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा है, जबकि संक्रमण से अब तक 4,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच एक अमेरिकी अध्ययन में चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना से 50 लाख लोगों की मौत हुई है। ये संख्या भारत सरकार के आंकड़ों से 10 गुना से भी ज्यादा है। रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, मोटर पंप सेट खरीदने पर मिलेगी 10,000 रुपए की तक की सब्सिडी। जी हां, हरियाणा सरकार ने किसानों को ऊर्जा कुशल मोटर पंप सेट खरीदने के लिए पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की व्यवस्था की है। प्रदेश के किसान अब 8 फर्मों से ऊर्जा कुशल मोटर पंप सेट खरीद सकते हैं। साथ ही बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई एजेंसियों की व्यवस्था भी की है। इससे खरीदारों के लिए किसानों को 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश की बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर, राज्यों ने कसी कमर, बच्चों और महिलाओं को महामारी से बचाने का एक्शन प्लान तैयार। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बाद सभी राज्य अपने स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और दूसरी लहर के दौरान बेकाबू हुए हालात से सबक लेते हुए इस बार वैक्सीनेशन का उत्पादन, ICU और दवाइयों की व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है। बच्चों को खतरे को देखते हुए अस्पतालों में उनके इलाज के लिए बिस्तरों की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। वहीं कई राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने दबी जुबान में माना है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। बिहार सहित देश की तमाम राज्य सरकारों ने दूसरी लहर से सीख लेते हुए सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी बुनियादी ढांचे और उपकरणों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपातकालीन स्थिति में भी नहीं कटेगी बिजली, 17 और शहरों में अजाइल लैंडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी। जी हाँ, सरकार ने फैसला किया है कि देश के सभी प्रमुख शहरों में बिजली के लिए अजाइल लैंडिंग स्कीम की तैयारी करने की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। यानी कि किसी प्राकृतिक आपदा या किसी और वजह से जब बिजली की भारी कटौती हो तब भी शहर के भीतर आवश्यक और संवेदनशील स्थानों पर बिजली की आपूर्ति होती रहे। देश की सभी क्षेत्रीय बिजली समितियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। अभी देश के 26 शहरों में इस तरह की स्कीम लागू की जा रही है और हाल ही में संपन्न बैठक में 17 और शहरों के लिए अजाइलिंग स्कीम लागू करने का फैसला किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि अचानक से आपूर्ति में बाधा आने पर भी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जारी रहे और शीघ्रता से पूरे क्षेत्र में दोबारा से आपूर्ति बहाल हो।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई का नया नियम, जनवरी से अब हर बार पेमेंट के लिए डालना होगा कार्ड का 16 डिजिट नंबर। पेमेंट कंपनियां डिटेल सेव नहीं कर सकती। जी हां, जनवरी 2022 से आपको पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर्स को डालना जरूरी होगा। पेमेंट गेटवे कंपनियां आपके कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। दरअसल पेमेंट गेटवे कंपनियां चाहती हैं कि रिजर्व बैंक इस तरह के नियमों से उन्हें छूट दे, लेकिन रिजर्व बैंक किसी भी हालत में इस तरह की कोई छूट देने से विरोध में है। इस नियम के मुताबिक जनवरी 2022 से एक ही क्लिक पर पेमेंट ऑपरेटर्स को चेकआउट सेवाएं देने और उनकी कार्ड डिटेल की स्टोरिंग करने पर रोक लग सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।